ॐ अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। हरे कृष्णा टू ऑल ग्रुप मेंबर्स। तो आज हम अपना 11th मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्लोक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 2 का टेक्स्ट नंबर 30। तो आइए मेरे साथ साथ इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। देहि नित्यम अवध, ध पे रुक जाना है, ध आदाय, अवध यो यम। देहि नित्यम अवध यो यम, देहि नित्यम अवध यो यम। नेक्स्ट वर्ड देखें, देहे, देहे सर्वस्य भारत, देहे सर्वस्य भारत। देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत। नेक्स्ट लाइन देखिए, तस्मात्, त पे रुकना है, त आधा है, तस्मात् सर्वाणि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् सर्वाणि भूतानि। नेक्स्ट वर्ड, न त्वं शोचितुम अर्हसि, शोचितुम अर्हसि बोले या शोचितुम अर्हसि। म पे रुक के नेक्स्ट वर्ड के साथ पढ़ना है, या तो फिर आप ऐसे कर लें, शोचितु, तू पे रुक के मर्हसि, न त्वं शोचितुमर्हसि। अब हम इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। एक बार फिर से, देहि नित्यम अवध्योयम, देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। कंप्लीट वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। देहि, अब देहि किसको बोलते हैं? जिसने ये देह धारण किया है। अब ये देह बोलते हैं शरीर को, ये शरीर किसने धारण किया है? आत्मा ने। तो देही यहाँ पे किसको बोला गया? आत्मा को। देही का मतलब है भौतिक शरीर का स्वामी। अब हमारे भौतिक शरीर का स्वामी कौन है? हम खुद है, यानी कि हम आत्मा है। नित्यम यानी कि शाश्वत, हमेशा रहने वाली। जो आत्मा है वो नित्य है, हमेशा रहने वाली है। अवध्य, मारा नहीं जा सकता। अब यहाँ पे आत्मा की दो क्वालिटीज बताई है। मैंने बोला जो देही है, पहले क्या बोला कि जो देही। अब देही कौन है? जो शरीर में रहती है। शरीर में कौन रहता है? हमारे आत्मा रहती है। तो वो क्या है? नित्यम है और अवध्य है। नित्यम यानी कि शाश्वत, हमेशा रहने वाली, और अवध्य यानी कि मारा नहीं जा सकता। अयम यानी कि यह आत्मा। देहे सर्वस्य भारत यानी कि हर एक के शरीर में रहती है। देहे यानी कि शरीर में, सर्वस्य हर एक के, भारत हे भरतवंशी। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, तस्मात् सर्वाणि भूतानि, तस्मात् यानी कि अतः, इसलिए, सर्वाणि समस्त, भूतानि यानी कि जीवों, जीवों को, न यानी कि कभी नहीं, त्वम यानी कि तुम, शोचितुम शोक करने के लिए, अर्हसि योग्य हो। जैसे कि हमने जब लास्ट श्लोक पढ़ा था, वो कौन सा था? 10th वाला श्लोक 2.27। उसमें भी लास्ट की जो वर्डिंग थी वो यही थी, न त्वं शोचितुम अर्हसि। उसमें बोला था ना, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च, तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। तो तुम शोक करने के लिए योग्य नहीं हो, क्योंकि जो आत्मा है उसका तो वध होता ही नहीं है, सिर्फ शरीर मरता है। तब यहाँ पे बोल रहे हैं, अब कंप्लीट ट्रांसलेशन देखते हैं। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाली देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात समझाई, जैसा कि यहाँ पे भगवान हमें बताते आ रहे हैं। हम सेकेंड चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? आत्मा और शरीर का डिफरेंस पढ़ रहे हैं कि आत्मा अजन्म है, आत्मा की मृत्यु नहीं हो, जबकि शरीर जो है अशाश्वत है, वो नाशवान है, वो खत्म होने वाला है, और शरीर टेम्पररी है। यही हमने समझा है ना।
और शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु भी निश्चित है। तो ये सब हमने पढ़ा, हम आत्मा का और शरीर का डिफरेंस पढ़ा। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बोलते हैं कि अब कृष्णा ने जैसे कि अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो, क्योंकि वो सब क्या है, वो लोग आत्मा है, वो शरीर नहीं है, तुम उनके सिर्फ शरीर को मारोगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है अगर हम दूसरों को भी आत्मा, हम बोलें कि भाई वो सब आत्मा ही है, जो भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी लोग रहते हैं तो हम उनको मारना शुरू कर दें, उनकी हिंसा शुरू कर दें, इसका मतलब ये नहीं है। अब यहाँ पे अर्जुन किस में था, पहले हमें वो सिचुएशन देखनी है। अर्जुन युद्ध में था और अर्जुन था एक क्षत्रिय, और उसका कर्तव्य क्या था, उसका धर्म था कि वो अधर्मियों का नाश करे। तो अब यहाँ पे युद्ध में तो जाहिर सी बात है हिंसा होती है, सामने वाली अपोजिट पार्टी, जो अपोजिट जो शत्रु होते हैं, अपोजिट टीम को जो सेना होती है उसको मारना होता है, तो उसमें तो हिंसा होती है। अब कृष्णा ने हमें जो समझाया है कि आत्मा और शरीर का डिफरेंस, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि भाई हम दूसरों को मारना शुरू कर दें दूसरों को आत्मा समझ के, हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य नहीं है, वहाँ पे अर्जुन का कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य ये थोड़ी कि हम दूसरों को बैठ के मारें। जाहिर सी बात है, मैंने जो है ना 4 आप लोगों को बताए हैं वर्ण। हम लोगों ने क्या सीखे थे वर्ण, एक था ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य, एक शूद्र। ब्राह्मण जो बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, रिलीजियस बुक्स। क्षत्रिय वो जो अपने मुल्क की रक्षा करते हैं, हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं हमारी। और वैश्य कौन, जो बिजनेसमैन। हम किस में आते हैं, वैश्य में आते हैं। जो हमारा कर्तव्य, जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी पढ़ाई करूँ, और माँ के प्रति मेरा क्या कर्तव्य होगा, माँ बाप के प्रति कि मैं उनकी सेवा करूँ। तो मेरे ये कर्तव्य, मेरा ये कर्तव्य नहीं कि मैं दूसरों का युद्ध करूं, उनको मारूं कि भाई सब आत्मा है, मैं सबको मारना शुरू कर दूं। तो कृष्णा ये नहीं समझा रहे। अब प्रभुपाद ने ये बोला है कि जो वहां पे था, अर्जुन किस सिचुएशन में था, वो एक युद्ध में था, तो वहां पे युद्ध में तो हिंसा होती है। तो और भगवान की आज्ञा भी थी, भगवान ने उसको आज्ञा दी थी कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना, क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य है। तो आप सबसे निवेदन है कि इस श्लोक का उच्चारण भेजिएगा विद ट्रांसलेशन। हरे कृष्णा।